हमारे ऑडियो अकाउंट्स के ये अविनाश जी हैं, हमारे सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री रोहित शर्मा जी हैं, हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री हमारे प्रवक्ता श्री अमन सेठी जी, हमारे सीनियर प्रवक्ता श्री कुशल जेठी जी और उनके साथ हमारे जगमोहन मल्होत्रा जी, हमारे सिटी चीफ श्री अंकुश जी और लोकतंत्र के चौथे आधार मीडिया के साथियों, भाइयों बहनों, इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी टू हैव अ वर्ड विद यू ऑन डेवलपमेंट। बेसिकली मेरा मेन मुद्दा सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको कि हम लोगों ने जो विकास किया है, वेदर भाई मिनिस्टर तब भी मैं MLA था और उसके बाद जब 2017 से 22 के दौरान आई थिंक डेट्स ऑफ 30 जुलाई, बिकॉज लगभग 1.5 या 2 करोड़ तक काम जो हेड ऑन में आएंगे, दैट आई कैन टेल यू अदरवाइज वर्बली ऑल्सो। तो विकास जो एक सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि भैया विकास यहाँ तक हुआ तो बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर ऐसा नहीं। विकास लगातार चलता रहता है और मेरा मानना है कि जब देश आज़ाद हुआ तो सचमुच में हमारे पास, मैंने ऑफिशियल रिकॉर्ड देखे, 8 टैंक थे, 8 टैंक्स एज फॉर होल्डिंग ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। क्यों? कि खजाना खाली था। हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस को लेकर भी ब्रिटिश टाइम के ऑफिसर्स जो ज़्यादा रैंक ऊपर नहीं जा सकते थे, वेरी फ्यू वेंट अप टू द ब्रिगेडियर रैंक, और जो 1-2 जनरल रैंक को गए भी थे वो उन्हें बड़ा भारी एक समझते थे, एक बहुत बड़ी बात है। गिविंग वन एग्जाम्पल, कहने का मतलब है कि हमारे पास विकास के नाम पर कोई ऐसी बात नहीं कह सकते आप कि बहुत हम डींगे मार सकते थे, हमने ये किया। वी आर नॉट लाइक ऑन वेस्टर्न मॉडल जो विकास का था, वो डिफरेंट था। हम एक ऐसे देश में प्राणी थे जिनके पास ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज बीन सॉर्ट ऑफ टेकन अवे, रिसोर्सेज हैड मूव, चाहे वो कुछ भी होता था। हमारे पास तो जो वहाँ का हमारा सूत भी था वही मैनचेस्टर में करके आ जाता था, फिर बोलते थे भैया ये मेड, कहने का मतलब मेड इन इंडिया की। सच में किसने ठीक ही कहा कि सुई कहाँ से आती थी या लालटेन भी कहाँ से आती थी, किसी दूसरे देशों से आती थी। और आई पर्सनली फील दैट वाज द कंडीशन ऑफ द कंट्री। और धीरे धीरे लेकिन वही देश धीरे धीरे हमारे आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे और दूसरे महान नेताओं के, मैं समझता हूँ कि दूरदर्शी सोच से एक बहुत ही, मैं समझता हूँ बहुत ही विकास की तरफ ध्यान दिया गया। 1952 के जो पहली लोकसभा के इलेक्शन तक हमने होश संभाली थी और उससे लगातार 5 इयर्स प्लान का जो सिलसिला था, और हमारा एक बहुत अच्छा मॉडल था कि भाई एक मिश्रित इकोनॉमी के रूप में, मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में देश उभरे। एग्रीकल्चर को भी ध्यान दिया जाए, इंडस्ट्रियल को भी ध्यान दिया जाए, दोनों एस्पेक्ट को मिला के मिश्रित इकोनॉमी के रूप में हमारा देश विकसित हुआ। और इसी प्रकार से धीरे 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 आप सब जानते हैं 25 जनवरी 1971 हिमाचल बना, बड़ी बर्फबारी में इंदिरा जी आए थे, इट वॉज हिस्टोरिक डे, और तब हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका। मैं सारी चीज़ें जाने की बजाय आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं 2012 में आई टुक ओवर, तो ऐसा नहीं कि यहाँ दुनिया बहुत कुछ था, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई थी, परंतु मैंने उसमें एड ऑन की। उसमें कुछ चीज़ें जो मैं ऐड कर सका, जो मेरे समझ में लगा कि आना चाहिए, तो होना चाहिए, वो मैंने कोशिश की। मैं रफली सा अगर आपको ओवरव्यू सा दूँ, बिकॉज यू रीड इट इन दीज व्हेन वी गिव यू दीज बुकलेट, मैं छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें बताना चाहता हूँ। 2012 का जो मेरा घोषणा पत्र था
उसमें इट वॉज समथिंग विच आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक, जब मेंबर पार्लियामेंट आता तो आई यूज्ड टू सी कि हमारे 3 जिलों की क्या समस्याएं हैं, हमारे सोलन की क्या समस्या, मुझे ये भी मालूम था। और सबसे बड़ी समस्या मैं क्या पाई कि यहाँ पर बहुत बड़ा जैम हो जाता है, वाहन फंस जाते हैं, लोग बाहर नहीं जाते, कोई आदमी बीमार हो, हाउ टू टेक यू टू PGI? देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ वेरी गुड, देयर वाज लैक ऑफ वेरी गुड हॉस्पिटल, देयर वाज लैक ऑफ कंप्लीट स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक। और उसका निदान मैंने ये सोचा कि हम एक बाईपास बनाएं, हेंस बाईपास लाइक शांति बाईपास केम इनटू बीइंग। शांति बाईपास के लिए बड़ी सी समस्याएं भी थी। मैं आपको छोटे 1 या 2 मिनट देना चाहूँगा। श्री राम रतन जी जो एडवोकेट थे, उन्होंने एक प्रकार से हमारे को मुसीबत पैदा हो गई और उनके ज़्यादा मेजर खेत आ रहे थे। उन्होंने कहा भाई मेरे खेत तो जो है वो सीट की तरफ से नापे गए हैं, तो भाई मैं तो कहते नहीं, जब तक कि आप अगर हाँ निचली साइड से लो और मुझे कुछ मेजर कुछ फ़ायदा दो तो मैं अलाउ कर दूँगा। तो मैं तो क्या करेंगे, बोलो मैं तो किराया भी दे दूँगा यहाँ की भाषा में। और नो वंडर के राम रतन जी gave किराया also and he cleared the road also and we only took that much which was required, 1-2 मीटर 3-3 मीटर जहाँ जहाँ था and he agreed। इस प्रकार की मैं सच कहूँ रहता हूँ, बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें निकलती है। विकास के लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सी सड़कों को हम 5-5 साल तक निकलती ही नहीं। प्यारी खन्ना इज वन एग्जाम्पल, जो आप देख सकते हैं, नेक्स्ट टू चाइल्ड, लड़के कॉलेज तक नहीं जा सकती, वो ब्याज के डर से वो बसों वहाँ से आगे जाएंगे, बस जहाँ तक स्कूल है +2 वहीं खत्म हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब कि हमें बहुत नेताओं को बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है अगर विकास को आगे ले जाना। तो शांति बाईपास वन सच एग्जाम्पल आई एम जस्ट पुटिंग इट। ये 26 करोड़ का अनुमान निकालती किया, जो आप किताबों में पढ़ोगे भी। मिनी सचिवालय वाज अनदर वन, जिसके ऊपर 25 करोड़ की लागत होगी। मिनी सचिवालय की जरूरत सच में आप जानते हो, वहाँ 4 गाड़ियाँ होती थी, एक DC साहब की होगी, एक 2 हमारी आ गई, बाकी तीसरी चौथी गाड़ी के बाद कुछ भी, हम बाहर खड़े होते थे, गाड़ियाँ भी बाहर खड़ी होती थी। तो इसलिए मिनी सचिवालय की जरूरत थी। सबसे बड़ी बात, लोग जो दूर दूर से आते हैं उनको ऐसी जगह जरूर होनी चाहिए जहाँ पे बस आ सके, जहाँ पे उतरें और ठीक से जाएं। तो मिनी सचिवालय जो 25 करोड़ से बना, दादा वीरभद्र सिंह जैसे महान नेता हमारे बीच थे। इनफैक्ट मिकी हैज ए वेरी गुड, अगर वो कभी दिखाएंगे इन्हीं दिनों में शायद, आई होप ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, कि कैसे उन्होंने हमारे साथ प्लेट दी, कैसे पत्थर रखा और कैसे लगभग, मेरा अपना ख्याल है कि 17 महीने में या कुछ ऐसे में हुआ था, समथिंग लाइक इट वाज कंप्लीटेड। और उन्हीं के शुभ हाथों से हम उनके साथ मिलकर परेड भी देख सकते हैं, यहाँ उद्घाटन हुआ। दिस वॉज वन कंप्लीट सेट ऑफ डेवलपमेंट सिंधु पहला। उसके बाद चंबा घाट का सर्किट हाउस, जिसको 7.44 करोड़ रुपए की लागत से बना। मैं आपको इसके भी थोड़ा सा इतिहास बता दूं। मैं 5 बार राणा साहब पास गया, पैसे इतने आसानी से नहीं मिल जाते। फाइनेंस सेक्रेटरी बुलाए गए, चीफ सेक्रेटरी बुलाए गए, है ना, पूरी क्योंकि राणा साहब वॉज ए वेरी डिटेल्ड माइंड। मैं सर वाई आर यू सो मच प्रेसिंग फॉर दिस सर्किट हाउस? मैं कहा सर आई हैव कम फ्रॉम द पार्लियामेंट। बड़े दोस्त होते हैं, कभी जॉइंट सेक्रेटरी बोलेगा, कभी फलाना बोलेगा, कभी दोस्त बोलेंगे, कभी आमिगे बोल देंगे। तो यहाँ हमारे पास 3-4 कमरे होते हैं, ऊपर 2-3 यहाँ, एक VIP 1 और VIP 2, OP नाम की बात करें। तो मैं कहा अच्छा सा सर्किट हाउस बनाया गया, जिसमें बाहर से लोग आए, लगे तो के रहे। नो वंडर दैट अ फिफ्थ टाइम ही क्लियर द budget for it and it was made, you can see it there now। एक राजकीय वरिष्ठ स्कूल बॉयज जो हमारे यहीं का जो अपना है सोलन का, इसमें भी हमारे 1.80 लगभग 2 करोड़ की लागत से पुठी देवरा। हाँ, दिस इज द प्रॉब्लमेटिक हेयर। 3.47 आज भी वही है जो मैंने मांगे थे, 3.47 का ही है बजट अभी भी चला हुआ। बट आई डोंट नो बाय व्हाट inauspicious star it is not going beyond। तो एक कमरा होता है, अगर मिक्की you can take some of these people also take photograph और भैया इसको बताओ कि क्यों मुसीबत है। बड़ी मुश्किल से इनको मेहता साहब जो है अपने रमेश मेहता जी, उन्होंने ज़मीन दान दी, उनके फौजों ने दान दी, और उसके बावजूद ये स्कूल वहीं का वहीं है जहाँ तक हमारे वक्त बना था। इससे आगे थोड़ा सा फर्क पड़ा है, तो एक आधा कमरा ऐड हुआ था। मतलब यह कहने का कि इसको पूरा करके लोकार्पण नहीं कर पाए। हालांकि और जगहों को मैं आपको बता दूं, शांति बाईपास का भी लोकार्पण हो चुका है, मनीष सचिवालय का तो हम ही लोगों ने किया था, राज साहब ने कर दिया था। तो जैसे आपका चंबा घाट सर्किट हाउस का भी लोकार्पण, मैं खुद ही था माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ। राजकीय
जो कोठीदेरा स्कूल है इसका कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों ये वहीं का वहीं है। और इसमें कोई इतना अच्छी जगह में बनाया, नो डाउट, और बच्चों की पूरी फैसिलिटी भी है बनाई आगे। सोलन हॉस्पिटल को 200 बेड का अपग्रेड किया गया, बहुमंजिला इमारत के लिए 2.95 करोड़, जो डायलिसिस सुविधा और अल्ट्रासाउंड के लिए 1.08 करोड़, और डॉक्टर रेजिडेंट के लिए 4.75 करोड़। ये हमारे वक्त में सब चीज़ें लग भी गई, हो भी गई। इसमें भी आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने हमारे ही पूरे जैसे उस वक्त होते थे हमारे जिला अध्यक्ष होते थे राहुल ठाकुर, इन्होंने पूरे पेपर बना के मुझे दिए। अमनदीप गर्ग होते थे हम उस वक्त इनके सेक्रेटरी हेल्थ, एंड वो जेपी नड्डा जी खुद स्वास्थ्य मंत्री थे, और 1 या 2 विजिट भी लगी और उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया कि यस यू आर राइट, यू गॉट कन्विंस कि देयर शुड बी, द आइडिया वाज टू मेक ए प्रॉपर मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल ऑन द बाईपास, और नो वंडर के वो अभी शुरू भी हो गया। दैट्स वन गुड थिंग। किसी के भी हाथों से हो, यू शुड अप्रिशिएट इट, कोई भी करे, परंतु हो तो जरूर, क्योंकि देयर इज ए बिग नीड ऑफ दिस इन कमिंग डेज, और आजकल भी। और मैंने इसमें ये प्रावधान बोला था कि इससे सबसे ऊपर एक हेलीपैड होना चाहिए, जैसे हमारे आर्मी हॉस्पिटल में होता है, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे मद्रास हो, चाहे दिल्ली हो, ऊपर से, ताकि कोई अगर इमीडिएट इवैक्यूएशन जरूरत हो तो उसको वहीं से ले जाके एम्स चला जाए, है ना, पीजीआई चला जाए। इसमें भी वही सुविधा होगी। ये आरंभ हो गया, खुशी की बात है। वाटर टैंक के आसपास पंचायत घर के लिए 1.31 करोड़, ये तो जो हमारे ऊपर बड़ा बना है तो वो अभी उसमें अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो वेदर इट इज रिटर्न और नॉट, मैंने 2 उसके लिए बड़े बड़े ढकने के लिए कहा था। और वो क्यों कहा था कि एक बार हमारे को डाउट हुआ कि कोई आदमी घूम रहे हैं और जो बच्चों के पानी के में जहर मिला के भी बच्चों को मारना चाहते हैं, ऐसी एक मतलब आईबी की इनपुट आई थी। ये हुआ था इधर सुबाथू के एरिया में लॉस, तो मैंने इमीडिएटली कहा था भाई प्लीज़ इसको ढकना शुरू करो, तो हो भी गया था, और अभी भी पूरा काम नहीं हुआ है। तो ये थोड़ी सी इसमें है, तो वाटर टैंक को कवर करके रखा जाए बेटर है। अभी विशाल सपरूर में 3.11 kV सबस्टेशन जो 5 करोड़ की लागत से हुआ, उससे काफ़ी फर्क हमारे टाउन पे हुआ। नहीं तो बहुत ज़्यादा बिजली झमझम होएगी उस वक्त, बच्चों ने स्कूल की तैयारी करनी, कॉलेज की तैयारी करनी, आप जानते हैं कितनी पॉपुलेशन है सोलन में, तो इसमें बड़ी बाधाएं पड़ती थी। जब से वो सुकून का लगा, बहुत अच्छा हुआ। राजकीय पाठशाला पुष्टू को 1.05 करोड़ दिए, इट्स ए वेरी गुड बिल्डिंग एंड दे हैव डन ए गुड जॉब, PWD डज ए गुड जॉब। सत्रोल सिंचाई योजना के लिए 1.20 करोड़ की योजना है, जिससे गाँव वालों को सिंचाई की सुविधा मिली है। पुष्टू कांशी ममलीक सड़क जो लगभग 10-12 साल से माननीय इस वक्त राजीव जी ने जो उन्होंने छोड़ी थी के साहब के इलाके की, चलो भी रहने दो, तो मैंने उसको सीधा ही 6 करोड़ का बजट करवाया था, और वो अभी जाने योग्य है, अच्छी रोड बनी है। उप तहसील ममलीक विच वॉज ए रिक्वायरमेंट 1.10 करोड़ में ये उप तहसील की बिल्डिंग बनी है, और इसकी बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस मिला है लोगों को भाई सुविधा मिली। कहाँ से कहाँ आना पड़ता था, 50-55 किलोमीटर करना था, तो उनको नजदीक। पेयजल योजना दोची कनेटा 1.50 करोड़, गाँव के सूखे साथ लगते गाँव के लिए 2.47 करोड़। ये बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें खुद मेरे साथ राज साहब भी थे और समिति विद्यास लोग भी थे गए। पेयजल योजना सेरीगा के भी 1.93 करोड़, ऑलमोस्ट 2 करोड़ की है। पाठशाला शायरी लोकार्पण 1.43 करोड़ कर दी जा चुकी है। पेयजल योजना टिक्कर 1.45 करोड़। शायरी हॉस्पिटल it is almost 3 crore, 2.99 crore. It is one of the best building of community health center. If you ever go to Shairi Bungalow and see that building, इसमें बड़े अच्छे लिफ्ट सिस्टम है और बहुत अच्छी जो जितनी भी जांच की सुविधाएं, जो मैं समझता हूँ शायद यहाँ भी लोगों को वेट करना पड़े, उस हॉस्पिटल को ज़्यादा वेटिंग भी नहीं, बहुत अच्छी है, कभी देखिएगा। कंडाघाट छावशा रोड पे 6.94 करोड़ लगे। दिस इज वन ऑफ द डिफेंस रोड ऑल्सो, because anything going towards a cantonment becomes a defense road, और ये उसी लाइन से इसलिए इतनी अच्छी बनी है।
कंडाघाट के समीप सब्जी मंडी जो 15 करोड़, अस्पताल 16.90 करोड़ का जो हमारे कंडाघाट में हुआ है, जो इनफैक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन ओनली, इट हैज नथिंग बीन गिवन नॉट इट इज कंप्लीट। इसके अतिरिक्त सोलन में सैनिक रेस्ट हाउस, वेंडर मार्केट, शमशान घाट, चंबा घाट से पैदल मार्ग, एक्चुअली ये बीच में ही हम लटके हुए हैं। मैं नहीं कहता कि ये जो बीच में है, फिर शमशान घाट में जो हमने 60 लाख दिए थे वो बना है, वो उससे काफ़ी अच्छा बना है वहाँ पे। एटलीस्ट और लास्ट डेस्टिनेशन और रियल एड्रेस शुड बी ऑलवेज गुड। और इरिगेशन के लिए करोड़ों रुपए हर पंचायत और वार्ड में उपलब्ध कराए गए, जिसका विवरण आप बुकलेट में देख सकते हैं। लाखों की कोशिश। सर, ये जो विकास कार्य हैं ये 2012 से 2017 के बीच के, ये 2012 से 17 के बीच में भी हैं और लगभग 11.5 करोड़ के 2017 से 31 जुलाई तक के भी हैं। नया क्या है, इसकी तो वोट्स आपको मिल गई थी, आप जीत भी गए। इसमें दी है मैंने तो इससे आपको थोड़े से झलक सी दी है, बाकी आप पढ़ते रहिए। आपको इसका वो भी दे दिया गया, पीडीएफ भी दिया। ठीक है, पीडीएफ भी पढ़ना। 2017 से लेकर अभी तक जुलाई तक के लगभग 17 करोड़ के कार्य और भी जो हुए हैं, और जो अभी वार्डों में भी जो टाइलों के लिए पैसा, डंगों के लिए वो जो दे रहे हैं अपने उनके, वो भी इसमें है। और एक 2 नंबर वार्ड की जो सर के पार्किंग का था, उसमें से भी पैसा वहाँ लैप्स हो गया था। तो सर ने ही, जब उस वक्त मंत्री थे, मैं तब मनोरंजन पार्षद था, वो पैसा भी इन्होंने दोबारा सरकार से सैंक्शन करा के वार्ड नंबर 2 की पार्किंग। इसको बताने का तो मुख्य उद्देश्य ये है कि आज अभी जो है सनील साहब बीजेपी से भी पूछेंगे कि आपने क्या किया है जब से वो है, तो ये बुकलेट एक प्रमाण है। ये सेकंड पोर्शन जो उन्होंने बोला, ये प्लीज अंडरलाइन इट, कि ये मैंने तो 463 करोड़ के कर दिए, तो आपके सामने है। इसी ड्यूरेशन के आप उनसे पूछें, अगर नहीं ज़्यादा ड्यूरेशन 5 साल के पूछें, चलो आप 10 साल के, तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स अकाउंट है, पर आप उनसे सिर्फ 5 साल का अकाउंट हो। विधायक निधि के, हाँ, 5 साल जो विधायक रहे हैं, उस विधायक निधि से भी जो लगाया, आप उसी में कंपेरिजन करेंगे। हाँ, तो अगर कोई बता दे तो आई शुड साइट दैट पर्सन, यू नो, शुड रियली कॉम्प्लीमेंट कि भी आप लाए हो, स्कूल का कमरा हो या किसी को महिला मंडल का कमरा हो। आपका सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार प्रदेश में है 5 सालों में सोलन का विकास करने में पूरी तरह से नाकाम रही। बहुत बड़ी, तो आपने खुद ही कह दिया। नहीं, आपका आरोप है, श्वेत पत्र करना तो जो हमारे साथियों, बात ऐसी है ना, जैसे मैंने कल पत्रकार वार्ता करी थी, उसमें कहा था ये बेसिक फर्क है नीयत का। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के दौरे में मैंने कल कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री के सामने और जनता के सामने रखना चाहिए था। लेकिन आज देखो, इससे बड़ी सूचिता राजनीति के अंदर क्या होगी, जो आज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आज की इस भौतिक युग के अंदर ऐसे राजनीति के आपको कम मिलेंगे। कर्नल धनराम शंकर जैसा व्यक्तित्व जो अपने कार्यकाल के विकास कार्य आपको बता रहा है, और डंके की चोट की ओर बता रहा है, और लिखित रूप में आपको दे रहा है। और हम यही मांग करेंगे, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, 5 साल का वो भी रिपोर्ट कार्ड अपना लेके आए। मुख्यमंत्री जी कितनी बार सोलन में आए, मंत्रियों को कितने चक्कर सोलन में लगे, क्या क्या विकास कार्य उन्होंने किया। तो बेसिक फर्क नीयत का है, नीयत और नीति का फर्क है। मैं पहले भी कहा, कांग्रेस आज भी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते कुछ है करते कुछ है। कांग्रेस की जो नीति है वो जो कहेंगे वो करेंगे, और उसका एक साक्षात आपके सामने प्रमाण है। कांग्रेस ने नगर निगम के चुनाव में वायदा किया था 100 रुपए में पानी देने का, उसका क्या हुआ? नियत नहीं अड़ी नहीं मिली नहीं ना लोगों को। अब बिल जो आ रहे हैं लोगों को 7-7 हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं। वो भी इसमें डाला गया, वो डाला इसमें। पानी के लिए तो एक बड़ा अच्छा रिप्लाई आपको है, और ज़्यादा इसके ऊपर थोड़ा सा आपने वो लिखना है, इसको थोड़ा क्रिस्टलाइज करना है, या तो इसको भी मैं आपको 4-5 दिनों में और क्लियर कर दूँगा। और पहली बात याद रखने की ये है कि सरकार की बात में इन सबको ले गया 2 बार, श्री अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जी काफ़ी ले गया, लेकिन उसके बाद भी वो उसके बाद नहीं आ पाए। उसके बावजूद भी उन लोगों ने वो हमारी जो फरियाद की वो नहीं सुनी। अब मैं रिसर्च क्यों कर रहा हूँ, आज तो 5-7 दिन के बाद मैं आपको एक और रिसर्च के बाद आऊँगा, आई कम बैक टू यू ऑन दिस, देन आप अपने आप ही खुद बोलेंगे यार बात तो ठीक कह रहे हैं। तो आज ये है मन में
भाई जी 100 रुपये पानी दिया था, ये तो जो है वो नहीं हुआ, इसलिए लोगों को ज़्यादा बिल आने। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल तो मैं मानता हूँ। 100 रुपये जो पानी बिल दिया गया था वो बिल्कुल सही और करेक्ट चीज़ है, क्योंकि अब तो कहीं मुफ्त ही दे रहे पूरे गाँव में, बिजली भी मुफ्त नहीं को बांट रहे। तो फिर हम पानी को 100 रुपये देने के बाद rather than getting compliments, we are being condemned कि ओहो जी ये तो लोग गलती। आप हैरान होंगे, एक ऐसा ये जनता के कल्याण का स्टेप है। ये पानी में ठीक ठाक से बांटने की वृत्ति का और हमारे जो हमारी पॉलिसी थी उसका एक स्टेप है। ये एक ऐसा स्टेप था जिससे पानी की बचत भी होगी और ठीक वितरण प्रणाली भी फैलेगी। ये भी मैं आपको बताऊँ, देर आर पीपल हु डोंट केयर कि भाई चलो जी कैसे हो जाता है, 100 रुपये मिल जाएगा तो अगला आदमी सोचे यार 12,500 से नीचे ही रखो, 100 रुपये में मिल रहा है। तो एक इंसेंटिव भी हो गया और आपके ऊपर कोई वजन भी नहीं है। हमने इसका कैलकुलेशन किया, बहुत अच्छा कैलकुलेशन किया, कोई इसकी वजह से अतिरिक्त भार नहीं है। हाँ, वो तो मैं भी एज ए मिनिस्टर आई रिमेंबर, हमने भी एक बनाई थी, बट समहाउ वन टाइम सेटलमेंट वी कुड नॉट डू इट। किसी ना किसी स्टेज पे करेंगे। जो हमारा तकरीबन कितना 84 करोड़ हमारे पास है, वो है हमारे पास, वो किसी न किसी वजह से वो हम बोलते हैं इसने किया उसने की बजाय वो हमारे ऊपर है। उसकी वजह भी बता दूँ आपको, विसंगतियाँ हैं। If we follow the distribution pattern properly and bring the uniform rates for the water supply, ये चीजें भी खत्म हो जाएगी। सर घोषणा तो ये आपकी थी ना जी, Sorry. वादा तो आपका था ये। अगर इसमें कुछ विसंगतियां थी तो वो बीजेपी ने तो नहीं किया, उसमें सरकार ने तो नहीं की विसंगतियां की घोषणा। और इसमें ऐसा कांग्रेस की है। दूसरी बात आपने कहा था कि ये जो है नगर निगम बनती है तो दूसरे दिन से हम आपको सारी सुविधाएं देना शुरू कर देंगे। इसमें ऐसे ये हर एक ठीक है, कांग्रेस ने वादा किया था, हम इसे मुकरते नहीं है और आपका फर्ज भी है कि आप जनता की तरफ से क्वेश्चन हमारे पूछ सकते हैं और आपका अधिकार है। लेकिन बेसिक फर्क आपको बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में पानी फ्री देने की घोषणा करी और